नमस्कार दोस्तों, आज हम वाइंडिंग कर रहे हैं 12+12 स्लॉट के एक पंखे को हाथ से वाइंडिंग करेंगे। तो हमने देखिए स्टार्टिंग के लिए हमने इसकी 12 कॉइलें बना ली हैं। 12 कॉइल इसमें स्टार्टिंग में डलेंगी, ठीक है, और 12 कॉइल रनिंग में डलेगी। तो पहली कॉइल हम उठा लेते हैं, ओके, और स्टार्टिंग के 2 स्लॉट में डाल देंगे, ठीक है। बीच में कोई खाली स्लॉट नहीं छोड़ना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें 5 मोड लगाने हैं, एक, उसके बाद फिर दूसरा, उसके बाद फिर तीसरा, उसके बाद फिर चौथा, और लास्ट में फिर इसको मोड़ के 5वां। 5 मोड लगेंगे एक कॉइल के अंदर, ठीक है। और ये हैंड वाइंडिंग है, बहुत ही आसान तरीका है, और हर पंखा बहुत ही ताकतवर रहेगा और सालों साल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आएगी। इस तरह ये वाइंडिंग करके हमने पंखे को बखूबी अच्छे से टेस्ट कर लिया है। तो इसका इनर तार हम पाइप से लपेट देते हैं। अब इसका जो आउटर तार है वो 1 से 3 में जाना चाहिए। तो हम अगली कॉइल जो है देख सकते हैं, इस तरह से डालेंगे, इससे अगले वाले स्लॉट में हम डालेंगे, ठीक है। इसका 1 से 3 आप कर लेना, ठीक है। इसमें भी हम 5 मोड लगाएंगे। इसका डाटा हम कम्प्लीटली डाटा हम आपको बता देंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। हमारे पास दोस्तों कई बार क्या होता है कि मशीन नहीं होती, ज़्यादातर भाइयों के पास ये है कि मशीन नहीं है फ़ैन बांधने की, और कई बार कस्टमर बोलता है कि हमको अभी चाहिए, आज ही चाहिए पंखा, और हमें पंखा किसी मशीन वाले के पास भेजना पड़ता है, और वो 2 दिन में या 3 दिन में कई बार आ जाता है, टाइम लग जाता है वहाँ पे। कोई कस्टमर अगर आपको बोल रहा है कि आज ही चाहिए, तो आप हाथ से वाइंडिंग करके उसको दे दीजिएगा। वायर भी आपका उतना ही लगेगा, ठीक है। वायर 10 ग्राम 20 ग्राम थोड़ा बढ़ सकता है, बस इतना ही हो सकता है, ठीक है। 2 कॉइल हमने इंस्टॉल कर लिया, अब तीसरी कॉइल की बारी है, तीसरी कॉइल हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। हर कॉइल में आपको 5 मोड लगाना है। तो अब मैं इसका डाटा आप लोगों को मौजुबानी बता देता हूँ, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डाटा मैं आपको लिख दूँगा। इसमें दोस्तों ये 12+12 स्लॉट का पंखा है। 12 स्लॉट इसमें रनिंग में है, 12 स्लॉट इसमें स्टार्टिंग की हैं। तो दोस्तों इसमें हम स्टार्टिंग के अंदर जो डाटा डाल रहे हैं वो 34 नंबर गेज है। 34 नंबर एल्युमिनियम से हम इसको वाइंडिंग कर रहे हैं। अगर आप कॉपर से वाइंडिंग करना चाहो तो आप इस पंखे में 35.5 नंबर या 36 नंबर ही यूज़ करना। मेरे पास 34 नंबर एल्युमिनियम पड़ा था, तो मैं इससे हैंड वाइंडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो 34 नंबर तार बिल्कुल भी मत डालना, अगर आपके पास कॉपर है तो 35 नंबर भी मत डालना, 35.5 या 36 नंबर ही यूज़ करना। अगर पंखे का स्टेटर थोड़ा मोटा है, ज़्यादा ही मोटा है, 12+12 में है, ठीक है, तो उसमें आप क्या कर देना कि उसमें 35 नंबर कॉपर वायर यूज़ कर देना। एल्युमिनियम से 34 नंबर में वाइंडिंग में कर रहा हूँ। मैंने सभी कॉइलों में दोस्तों 80-80 टर्न करी है। जी हाँ दोस्तों, सभी कॉइलों में 80-80 टर्न करी है। स्टार्टिंग की 12 कॉइल, 12 स्लॉट है तो 12 कॉइल ही बनेगी, और सभी में 80-80 टर्न मैंने करी है, ठीक है। कॉइल का फर्मा जो है आप एक तार ले लेना, ठीक है, और उसको 5 बार स्लॉट के अंदर मोड़ करके उसका फर्मा कॉइल साइज आप निकाल सकते हैं। सभी पंखे का कॉइल साइज उनके स्लॉट के हिसाब से व उसकी मोटाई के हिसाब से रहेगा, तो फर्मा अपना जो है आप खुद बना सकते हैं। यह जो तरीका है सबसे आसान है। इसमें बस थोड़ा सा टाइम इसलिए लग जाएगा क्योंकि आपको कॉइल थोड़ा सा हाथ से बनाना पड़ेगा। अगर आपका फर्मा अच्छा है, अगर आपका फर्मा जैसा मेरे पास फर्मा है उसमें 12 की 12 कॉइल एक बार बन जाती है, इस तरह का फर्मा है, तो आपको बहुत ही आसानी रहती है। मैंने सभी 12 कॉइल एक बार में ही बनाई है, ठीक है, और ज़्यादा टाइम भी इसमें नहीं लगता है, क्योंकि 80-80 8-8 चक्कर मारने हैं, 80-80 राउंड है। तो इसके जो कनेक्शन है दोस्तों 1 से 3 में जाने चाहिए। पहली कॉइल के दूसरे में जो जुड़ेगा वो ऐसे जुड़ना चाहिए, इनर से इनर, आउटर से आउटर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों,
तो टर्न मैंने बता दिया, गेज मैंने बता दिया। आपके पास कोई भी पंखा हो, ठीक है, इस तरीका यही रहेगा सभी पंखे को। अगर आपके पास 12+12 का पंखा है तो 12-12 कॉइल डलेगी, 14+14 का है तो 14-14 कॉइल डलेगी, 16+16 का है तो 16-16 कॉइल डलेगी। बस ये चीज़ ध्यान रखिए। और टर्न आपको उसी हिसाब से करने हैं जैसे कि आप मशीन से वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, उतने ही जाने चाहिए, ठीक है। तो ये टर्न टोटल अब 5 मोड़ लगने के बाद ये टर्न होना चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को टर्न की बात बता देता हूँ। हैंड वाइंडिंग में आपको क्या करना है, मान लीजिए रनिंग में आपको 400 टर्न डालने हैं, ठीक है, मतलब मशीन से आप 400 टर्न डालते हैं किसी पंखे में रनिंग के अंदर मशीन से, तो उस 400 में 5 का भाग दे दीजिए। 400 में 5 का भाग दे देंगे क्योंकि यहाँ पे 5 मोड़ लगते हैं कॉइल के, तो जितना आएगा 5 का भाग देने पर उतने ही टर्न आपको कॉइल में हैंड वाइंडिंग में करने होंगे, ठीक है। उसी हिसाब से स्टार्टिंग के अंदर भी, स्टार्टिंग में मान लीजिए आप 350 टर्न करते हैं तो 350 को 5 से भाग कर दीजिए, जितना आएगा उतने टर्न आपको इस कॉइल में रखने हैं। तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। आप कॉइल को 5 बार मोड़ कर डालना, मैं 5 बार इसलिए मोड़ कर डाल रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होता है कि कॉइल आसानी से ईजी तरीके से इंस्टॉल हो जाती है। वैसे आप 2 बार भी मोड़ के डाल सकते हो, 3 बार भी मोड़ के डाल सकते हो, लेकिन तार ज़्यादा होने की वजह से फिर कॉइल डलने में मुश्किल रहेगी। तो 5 बार मोड़ कर डालना बहुत ही आसान है, इजी है, बहुत ही जल्दी से पंखा भर जाता है। तो ये स्टार्टिंग का मैंने डाटा इसमें बता दिया है। कॉइल साइज आप तार डाल करके उसके 5 चक्कर मार करके आप चेक कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा तारों को हम दबा देंगे, बहुत ही आसानी से तार आ जाएगा। ये देख सकते हैं मैंने 80-80 चक्कर लगाए हैं इसमें, फिर भी, और मोटा तार है 34 नंबर और आराम से आ रहा है बिल्कुल। अगर हम इसमें 36 नंबर या 35.5 नंबर डालेंगे तो और आसान से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी, और पंखे की ताकत अच्छी रहेगी। बहुत सारे भाई बोलते हैं वायर ज़्यादा लगती है, वायर ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगी। कॉइल को अगर आप अच्छा फरमा रखेंगे, सही आकार रखेंगे कॉइल का, तो तार बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगा। हमारी स्टार्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। स्टार्टिंग के बाद अब हम रनिंग कॉइल जो है इंस्टॉल करते हैं। रनिंग में भी हमने दोस्तों 12 कॉइल बनाई हैं क्योंकि 12 स्लॉट है। इसका भी हम इनर तार लेफ्ट हैंड की तरफ, आउटर राइट की तरफ रखेंगे और 2 स्लॉट के अंदर कॉइल डाल देंगे। 5 मोड़ करने हैं, ठीक है, 5 मोड़ करने, और सभी मोड़ आप लेफ़्ट से राइट की तरफ भी रख सकते हैं और राइट से, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ भी, लेफ़्ट से राइट की तरफ भी, किसी भी तरफ जिस तरह से आपका अच्छा लगता है। रनिंग के अंदर दोस्तों हमने वही एल्यूमिनियम 34 नंबर गेज लिया है, और हमने इसमें टर्न थोड़े से बढ़ा दिए हैं, 85 के आसपास हमने इसमें टर्न कर दिए हैं। इसके भी हमें 5-5 मोड़ लगाने हैं जैसे हमने स्टार्टिंग में लगाए हैं, बिल्कुल सेम तरीके से मोड़ आपको लगाने हैं। तार बहुत ही आसानी से इजी तरीके से डल जाता है। इस तरह से आप कोई भी पंखा हो छत का अपने हाथों से बांध सकते हैं, मशीन की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। इसका कंप्लीटली डाटा जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिख दूंगा, वहाँ से आप डाटा ले सकते हैं। और बाकी पंखों के भी 14+14, 16+16 की भी मैं वाइंडिंग का डाटा आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें हैंड वाइंडिंग के लिए डाटा आपका लिखूंगा। और मैंने सीधा सा डाटा बनाना बता दिया। कॉइल साइज निकालने के लिए एक तार स्लॉट के अंदर डालें और उसको 5 बार घुमा दें, वो आपका कॉइल साइज होगा, फर्मा होगा। और टर्न जो है आप रनिंग में मान लीजिए 400 टर्न डालते हैं तो उस 400 को 5 से भाग कर दीजिए, जो आएगा वो टर्न होंगे। ऐसे ही आपको स्टार्टिंग में जो चक्कर आप मशीन से डालते हैं उसमें जो है आप 5 का भाग कर दीजिए, इस तरह से आपके जो है निकल आएंगे। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। और ये हैंड वाइंडिंग आप बेझिझक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पंखा हमने वाइंडिंग करके दोस्तों अच्छे से टेस्ट कर लिया है, उसके बाद ही हम ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। हमने चैनल पे बहुत सारी एक्सपेरिमेंट की वीडियो भी डाली है, लेकिन उनमें हमने साफ बता दिया है कि पंखा कितना चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, क्या चक्कर है। लेकिन इस वाइंडिंग पे पंखा 100% चलता है
और मेरी गारंटी है पूरी तरह से पंखे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई इशू नहीं आएगा। बस आपका टाइम थोड़ा सा कॉइल बनाने में हल्का सा लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें कोई झंझट नहीं है, बहुत आसानी से पंखा वाइंडिंग हो जाता है और बहुत जल्दी वाइंडिंग हो जाता है और पेपर भी बहुत अच्छे से डलता है और तार टूटने का कटने का भी झंझट नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कस्टमर को उसी टाइम पंखा आप करके वाइंडिंग कुछ ही टाइम बाद, आप लगभग 1 घंटे में, जो भी है टोटल टाइम की बात कर रहा हूँ, एक, ठीक है, कोई भी कस्टमर आता है तो उसको तुरंत की तुरंत वाइंडिंग करके दे सकते हो। हैंड वाइंडिंग के दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये जो तरीका मैंने आपको बताया है इसमें कॉइल थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ता है, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इससे पंखा की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है और पंखा हीट भी नहीं होता है और ताकत भी काफ़ी अच्छी ज़्यादा लगाता है। बाकी भी बहुत सारे तरीके हैं, उन पर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूँ और आगे आऊँगा, ठीक है। जितनी भी मोटरें हैं उनको अलग तरीके से बांधने की वीडियो भी मैं आप लोगों को दूंगा और कितनी सक्सेस रहती है ना, वो भी आप लोगों को मैं वीडियो के थ्रू माध्यम से बताता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने सभी कॉइलें डाल ली हैं और ये देखिएगा इनको अच्छे से दबा देना है। हमारी अंतिम कॉइल बची है तो इस पे भी हम जो है बची हुई कॉइल हम डाल देंगे। बहुत सारे भाई हैंड वाइंडिंग करते हैं, एक एक तार को घुमाकर डालते हैं पेपर डाल करके, तो वो वाइंडिंग तो आप पूरा दिन में एक पंखा तैयार होगा और आप परेशान हो जाओगे। उस तरह की वाइंडिंग में कोई फ़ायदा नहीं है। यह वाइंडिंग झटके से हो जाती है, कुछ ही टाइम में हो जाती है। कॉइल का साइज आप फिट रखते हैं तो वायर भी काफ़ी कम लगती है। अब इसमें दोस्तों बारी है पेपर लगाने की। कोई भी 10 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर जो भी पेपर है, फिल्म पेपर हम यूज़ कर रहे हैं और देखिए कितनी आसानी से पेपर लग गया है, ठीक है। अगर आप कॉइल का साइज़ अच्छा रखते हो, फर्मा बिल्कुल फिट रखते हो, तो आपका पंखा देखने में भी खूबसूरत रहेगा और दोस्तों तार डालने में भी अच्छा रहेगा और वायर भी काफ़ी जो है कम लगेगा। गेज भी जो है आपका कॉपर वायर भी जो है कम ही लगेगा, इतना ही लगेगा जितना मशीन से लगता है। अगर आप फर्मा थोड़ा बड़ा कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है, आपका कॉपर वायर थोड़ा ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास गेज थोड़ा मोटा था, 34 नंबर था और कॉइल थोड़ी सी हल्की सी बड़ी थी, इसलिए थोड़ा सा कॉइल ऊपर चला गया है। लेकिन एल्युमिनियम सस्ता होता है तो हम एल्युमिनियम तो आंख बंद करके लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एल्युमिनियम काफ़ी सस्ता होता है। एल्युमिनियम में अगर आपको पंखा बांधना है तो आप कॉइल को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पंखा खूबसूरत तरीके से ढंग से बंध गया है। अब इसमें 4 तार है, 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के। हमने इसको डबल कर लिया है ताकि तार मजबूत रहे और हल्के से इसको छील लेते हैं। माचिस की तिल्ली से इसको जला लेते हैं और नाखून से इसको छील लेते हैं। अब इसमें 4 वायर लेते हैं। लाल वायर रनिंग में, पीली वायर स्टार्टिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं पीली वायर को मैं स्लीव लगा लेता हूँ और स्टार्टिंग के तार को, स्टार्टिंग के एक तार को वायर के साथ जोड़ देते हैं। इसके बाद तार को छुपा देते हैं स्लीव के अंदर। दूसरा तार स्टार्टिंग का जोड़ लेते हैं। चाहे तो आप इस जॉइंट के ऊपर बाद में सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि कनेक्शन मजबूत रहता है। उसके बाद रनिंग के जो 2 तार हैं उनमें स्लीव लगा करके जोड़ लेते हैं।
फिर चौथा तार जो रनिंग का है उसमें हम जोड़ लेते हैं। हमने चारों तारें जोड़ ली है। अभी ये जो स्लीव है इस पे आप क्या कर सकते हो कि धागा मार सकते हो चाहो तो, या वाइंडिंग पे भी मारना चाहो तो मार सकते हो। हमने धागा लगा दिया है। पंखे के अंदर हम इसको फिट कर लेते हैं। ठीक है, पंखे के अंदर हम इस अच्छे से फिट कर लेते हैं। और इसकी वाइंडिंग बिल्कुल फिट है, ना ऊपर है ना नीचे है, टच भी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। पंखे को फिट कर लेते हैं, फिर इसको टेस्ट करते हैं। पंखे को अच्छे से दबा करके उसके पेच कस लेते हैं। पंखे को बराबर कस के हम इसको चेक कर लेते हैं। अब इसमें दोस्तों हम कनेक्शन करेंगे कैपेसिटर के और फिर वोल्टेज देंगे। एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का लेकर के तार कॉमन बना लेते हैं। कैपेसिटर का एक तार पीले तार से एक लाल तार से जोड़ देते हैं। कैपेसिटर के पीले तार यानी कि स्टार्टिंग वाले तार पे हम सबसे पहले टेप लगा लेते हैं। बचे हुए दो तारों में कॉमन और रनिंग का जो तार है उसके ऊपर हम एक वायर जोड़ लेते हैं। इससे हम 220 वोल्टेज सप्लाई देंगे। और इन जॉइंट के ऊपर भी हम टेप लगा लेते हैं। अब दोस्तों चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। अभी हमने इसमें कैपेसिटर 3.25 का लगता है, पर हमने छोटा ही इसमें यूज़ किया है। ठीक है, छोटे कैपेसिटर पे ही हम इसकी ताकत लेना चाहेंगे। तो देखिए हमारा पंखा बिल्कुल अच्छे से चालू हो गया है और इसकी ताकत भी काफ़ी अच्छी है। हाथ से देखिए दबाने पे काफ़ी ज़्यादा मैंने दबाया जब जाके रुका है। ये काफ़ी अच्छी ताकत दे रहा है। और कैपेसिटर भी अभी हल्का लगा हुआ है 3.25 का लगाने पे, और पंखा हीट वगैरह भी नहीं हो रहा है। ठीक है, पंखा की पूरी इसकी हमने टेस्टिंग करी है, घंटों टेस्टिंग करी है, घंटों इसको चलाया है ब्लेड लगा के, तब जाके ये वीडियो हम आप लोगों को दे रहे हैं और बता रहे हैं कि पंखा की इस तरह की वाइंडिंग आप कर सकते हैं। इस तरह का डाटा बना करके बेझिझक वाइंडिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों।